नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल क्वांट बाय शुभम सर में हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करेंगे कुछ सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं और मिसिंग नंबर सीरीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के टोटल 5 क्वेश्चन और नंबर सीरीज के आपके 5 क्वेश्चन, टोटल 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चंस आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, साथ साथ आपकी IBPS RRB PO क्लर्क की जो तैयारी कर रहे हैं और SBI PO प्री की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। साथ ही साथ सेशन को हो सकेगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको मेरी आने वाली सारी लेक्चर्स की वीडियोस टाइम टू टाइम मिल पाएंगी। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो घबराना नहीं है, बस सोचना समझना और करना है, ठीक है। कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, मैथ्स बहुत इजी होती है। तरीका बताऊंगा, नज़रिया बताऊंगा, बेहद आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रखा है, वो देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रखा है 45% ऑफ 330। तो मुझे खुद बताइए ये क्या आपका 45% ना, 45% का अगर ध्यान से देखो तो होता कितना है, 9/20। कितना होता है फ्रैक्शन कन्वर्जन, 9/20। तो 9/20 ऑफ अगर मैं देखूँ कितने का, 330 का, कितना 330, तो 0 से 0 कट गया। 33 9 यानी 11 इंटू 3 इंटू 9, 27 इंटू 11 इंटू 2, 97। तो ये कितना हो जाएगा, 297/2। सर एक बात बताओ, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, 33% ऑफ 450। यहाँ से सोच के बताइए, पहले क्या था 45% ऑफ 330, यहाँ पे क्या है 33% ऑफ 450। बस जीरो ही तो चिपकाने का काम है, दोनों ही सेम है ना। अगर इसका मैं जीरो यहाँ से उठा करके इसके बाद चिपका दूँ तो एक ही बात बन जाएगी। तो ये भी क्या होगा, सेम होगा। तो ये कितना होगा, 297/2। अच्छा इनको ऐड करूँ तो टोटल ऐड करूँ तो एक ही नंबर मिलेगा, कितना, 297। ठीक है सर, कोई बात नहीं, क्यों, डिनोमिनेटर सेम है ना इनका। चलिए अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है इन्होंने, x प्लस 43% ऑफ 400। एक बात बताओ, ये इसके 2 जीरो और इसके ये परसेंटेज जुड़ गए। 43 इंटू 4 ही तो करना है, यानी 172 करना, टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया, x प्लस 172। अब बताना है सर आपको x की वैल्यू, तो बताइए आपको क्या दिखाना है। यूनिट डिजिट यहाँ लगा सकता हूँ, क्या लगा सकता हूँ, यूनिट डिजिट यहाँ पे लगा सकता हूँ मैं, हाँ लगा सकता हूँ। 7 में से 2 गए तो कितने, 5। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 125। क्या निकल के आ गई, 125। आई होप आपको ये समझ आया होगा और बेहद आसानी से क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेहद आसानी से बन सकता है, कुछ नहीं है लेना देना इसका, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पे 3 होगा, ठीक है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। क्या बोला है यहाँ पे, 3/4 ऑफ x, यही है। अच्छा यहाँ पे है क्या, 2/3 ऑफ 465। 2/3 ऑफ 465 अगर 3 से काटूँ तो एक कितनी बार कटेगा, 155। काटना आना चाहिए देख के। 155 का डबल कितना होता है, 270 होता है। कितना होता है, सॉरी 330 होता है, 310 हाँ, 310 में 270 बोल दो, ये नहीं होगा। मतलब 155 का डबल, अरे 150 का डबल 300 और 5 का डबल 10, ऐसे कर लो। 330 मल्टीप्लाई करने में सोचना है। यहाँ पे क्या होगा, 60% ऑफ 450। क्या होगा, 60% ऑफ 450। तो ये परसेंट, ये 0 0 कैंसिल हो गए। तो 45 इंटू 6 करना है, क्या करना है, 45 इंटू 6 यानी कितना आ जाएगा, 270। कितना आ गया, 270। तो मैं नेक्स्ट केस में बोल सकता हूँ 3/4 ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई, 40 आ गई। क्या आ गई, 40 आ गई। तो सर एक बात बताओ, वो भी 40 क्या, -40। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू जो भी होगी वो क्या आएगी, यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से कितना है, 160/3। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ आया होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी था। आसानी से कर सकते थे इस तरह के क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो 225% मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया था। आइए चलिए बताता हूँ इसको कैसे करना है। 225% है ना ये हमारा, 225% हमारा कितना होता है, मैंने अभी आपको पता होगा अगर ध्यान से इसका फ्रैक्शन कन्वर्जन कितना होगा। तो हम फ्रैक्शन कन्वर्जन की बात करें, सिर्फ फ्रैक्शन कन्वर्जन की बात करें, आप बोलोगे सर फ्रैक्शन कन्वर्जन इसका होता है 7/4। कैसे होता है 7/4, वापस मैं बताता हूँ। टू 225% है, इसको क्या लिख दो 200% प्लस 25%। सर 200% कितना होता है, 2 होता है सर, ये कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। सर सॉल्व करो तो कितना आता है, ये 9/4, 7/4 ना बोल करके 9/4। यही तो गलती हुई थी, यही तो गलती हो रही है। 7/4 समझ लिए थे, अरे 7/4 नहीं 9/4। अब ये अगर 9/4 है, अगर ये 9/4 है, 5468 को अगर हमने डिवाइड किया 4 से तो 1367 होगा, 1367। और 1367 को किससे मल्टीप्लाई करना है, इनसे, तो इतना आना चाहिए। देखो अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूँ 54 को कितना आ जाएगा, 9 तो है ही यहाँ पे कितना आ जाएगा 1367। और 1367 को 13 से मल्टीप्लाई करो, 13 नवा कितना होता है, 13 नवा होता कितना, सोचो जरा किसको 13 का टेबल आता होगा। 13 नवा आप आराम से बता सकते हो, 13 नवा के लिए क्या करना पड़ेगा, 117 होता है वही यूजुअली, तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, 10 + 3 करके ऐसे लिखना होगा, ठीक है। चलिए 13 नवा हमें पता है कि कितना होता है 117, ठीक है। और हमें पता है 67 × 9 भी पता है हमें, तो 67 × 9 भी पता है। ऐसे कर लो, नहीं तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, नहीं तो बहुत अच्छे बच्चे होते डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो। 12303 ये आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, माइनस। माइनस क्या है, 12303 में हमें माइनस करना है 87% ऑफ 3700। सब ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो मल्टीप्लाई में हमारे पास बचा क्या, 87 इंटू कितना बचा 30+7, ऐसे लिख दो तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। ऐसे तो मेरे लिए फर्क ही नहीं है ना, ऐसे तो हमारे लिए फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों पड़ेगा भाई बताओ जरा, यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ना ना। अब 87 इंटू कितना करना है, हमें 30 करना है। 87 इंटू हमें कितना करना है, 30 करना है। तो यहाँ से अगर मैं 87 इंटू 30 कर, तो 87 इंटू 30 होता है कितना, अगर इसका 87 का 3 गुना करके देखो सर, क्या करके देखो 87 का 3 गुना, तो 3 गुना होता कितना है 2610, तो 261 होता है 87 का 3 गुना। तो अब 0 चिपका दो, और 87 का मैं कितना करूँ 7 गुना, तो कितना हो जाएगा 609, कितना हो जाएगा 609। ऐड करूँ तो टोटल कितना होता है, ऐड करूँ तो टोटल कितना होता है, आप बोलोगे सर 3219, कितना होता है 3219। सर अब क्या करना है, अब क्या करना है, यहाँ से घटाना है 3219। सर 3219 को घटाना किस में से है, घटाना आपको 12303 में से। घटाऊं तो अब मैं खुद देखो ध्यान से, 13 में से 9 गए, अजी 13 में से 9 गए, तो बचे कितने, खुद से बताओ, सोचो 4, एक ही यूनिट डिजिट 4 है, किसमें है, इसमें, आंसर क्या होगा 9084। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, बेहद आसान क्वेश्चन था, सोचना था नहीं कुछ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत आसान से क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को भी हम आसानी से कर सकते हैं, नज़रिया चाहिए, मैंने कहा नहीं नज़रिया चाहिए, नज़रिया है तो आप क्वेश्चन को बेहद आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन को भी आराम से कर सकते हैं। सर एक बात बताइए, इसको मैं अप्रॉक्सीमेट मान ली तो कोई फर्क पड़ेगा, इसको मैं 144 मान लेता हूँ, 144 किसका स्क्वायर रूट होता है जी, 12 का होता है जी। इसको मैं 3 का स्क्वायर मानता हूँ तो चलेगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 12 माइनस 9 होता कितना है, होता है कितना 3 होता है, एक्स बाई कितना आता है 3 आ गया। सर ये 18 का स्क्वायर मान लो तो कोई कष्ट होगी नहीं होगी, 324।
सर ये 15 का स्क्वायर मान लो तो कितना आएगा 225, और सर इसे मैं एक मान लूँ तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 324 में से 225 घटाना है तो सर डायरेक्ट आंसर निकलेगा। सर एक बात बताओ, डायरेक्ट आंसर निकाल सकता हूँ ना, इनका डिफरेंस कितना आएगा, ऐड जोड़ जाड़ के घटा के 100, 100 गुणे कितना आएगा 3। सर 325 में से एक जोड़ दो, 324 में एक जोड़ दो तो एक 325 होता है, 325 और 225 का 225 है, तो यहाँ से ये आंसर कितना आएगा 300। एक्स्ट्रा वैल्यू क्या निकल के आ गया 300। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, बस शर्तें क्या है, आपको चीज़ें आनी चाहिए समझ, ठीक है। चीज़ें आती हैं तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। घबराना नहीं, बस इसमें करके चलूँगा कि घबराना नहीं, जिस दिन घबरा गए आपके लिए क्वेश्चन बनाना मुश्किल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हैं। देखिए क्या बोल रखा है, x% ऑफ 349 है सर, 350 मान लो तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, प्लस 4 का क्यूब है, 4 का क्यूब होता है कितना जी 64 होता है, इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, नीचे कितना ले लो 12 ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस इधर 2 ले लो, इधर कितना ले लो 13 ले लो, यहाँ से कितना ले लो 130। अब क्वेश्चन यहीं पे उड़ गया, क्वेश्चन यहीं पे उड़ गया, देखो जरा 9 से कितनी बार, 3 से 3 बार, 3 से 4 बार, 4 से कितनी बार, 4 से 16 बार, ठीक है। 16 इंटू 3 48, 48 और ये कितना हो जाएगा सर 26 हो जाता है। 48 में से 26 हमने ऐड किया, या फिर 130 में से 48 और 26 को घटा दिया तो बचा 56, और 350 में हमें क्या करना है, x% ऑफ कितना है 350 है ना, तो यहाँ से कितना बचा 56 बचा था, ठीक है सर। मतलब मैं कह सकता हूँ x की वैल्यू निकाल सकता हूँ सर, x की वैल्यू निकाली तो कितना बचा 56 इंटू 100 बटा 350, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से 7 बार, 5 से 2 बार, 7 से कितनी बार 8 बार, और 8 से कितना मल्टीप्लाई होता है 16 आंसर होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, बेहद आसानी से हमने 5 से इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आराम से सेटल कर। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पैटर्न, जो हमने नंबर सीरीज के लिए, बच्चों को नंबर सीरीज सबसे ज़्यादा टफ लगता है, तो हमने उसी के लिए हिसाब से क्वेश्चन बनाया है। इसमें कोई 5 क्वेश्चन को देखो हम बेहद आसानी से कर सकते हैं, कुछ सोचना नहीं। मैं एक बार नंबर सीरीज लिखते रहता हूँ, ठीक है। क्या है नंबर सीरीज, 711, 723, 747, 783। इसके क्वेश्चन आपको आते हैं और आपको इन्हें सॉल्व करना चाहिए, ज़्यादा टफ इनका पैटर्न जाती चाहिए और आराम से कर सकते। चलिए सर इनमें अगर मैं गैप देखूँ तो आप बोलोगे +12 का गैप है सर, इनमें गैप देखो तो कितना 24 का गैप है, इनमें गैप देखो तो कितना 36 का, इनमें कितना है 48 का, इनमें कितना है 60 का, बस 12 का टेबल ही चल रहा है, तो अगला कितना होगा 72 का गैप। 891 में, अरे 1 में 2 जोड़ा तो 3, 963, आंसर कितना जाएगा 63। आई होप आपको ये समझ आया होगा इस क्वेश्चन को आसानी से। चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ये जो ना मल्टीपल टाइप का क्वेश्चन। देखो ये जो रिपीट होते हैं ना सर, हमेशा वो क्या होते हैं रिपीट होते हैं ना, जैसे हमेशा क्या होते हैं मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जरा ध्यान से देखो, एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कितनी बार हो रहा है 2.5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो 26 होता है, 13 गुना 26 होता है, ठीक है। ये और 13 पच्चीस कितना होता है 65, तो 65 मतलब 0.5 मतलब 6.5, 26 में 0.6 मतलब 6.5 ऐड कर दो 32.5 होता ही होता है, ठीक है। अगेन देखो 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 जरा, ये डबल करने पे नहीं होगा, ये क्या होगा 4 गुना करने पे होगा, 32.5 का डबल नहीं करने पे होगा 4 गुना, यानी 4 से मल्टीप्लाई हुआ। खुद बताओ 2.5, तो अगला कितना होना चाहिए, अगला कितना होना चाहिए 0.5,
ठीक है 5.5 बन रहा है, कितना बन रहा है 5.5 बन रहा है। तो आपने खुद यहाँ से आपने क्या करना, खुद यहाँ से डाला। तो अब यहाँ पे आपने खुद जाना, यहाँ पे तो नेक्स्ट नंबर कितना होगा, 7 से मल्टीप्लाई होगा, कितना 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 715 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या निकल के आ गया आपका 5005। 715 गुणे 7, ये आपका आंसर निकलता है 5005। चलिए आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, थोड़ा सा टिपिकल लेवल था, आपको समझना थोड़ा सा चाहिए, पैटर्न आपको आनी चाहिए। जिन्होंने मेरी क्लास पढ़ी हुई है उनको ये पैटर्न बहुत आसानी से आता है, ठीक है, उनको बहुत आसानी से मैंने सिखा ये सारे पैटर्न कैसे कवर करना। 16, 17, 15, 18, 14 और x। चलिए देखिए इनमें डिफरेंस कितना है +1 का, ठीक है, इनमें कितना डिफरेंस है -2 का डिफरेंस है, इनमें कितना +3 का डिफरेंस है, तो इनमें कितना है -2। मतलब यहाँ से क्या सीरीज पता चल रही है कि सर यहाँ पे एक बार ऐड हो रहा है और एक बार सब्ट्रैक्शन हो रहा है। किसका हो रहा है, कंसेक्यूटिव नंबर्स का हो रहा है, ठीक है सर। अब यहाँ से अगर मैंने देखा तो यहाँ से कितने का +5 का गैप होना चाहिए, 14 में 5 ऐड किया तो नेक्स्ट नंबर कितना होना चाहिए इसकी जगह 19 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 19। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, बेहद आसान क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम बेहद आसानी से कर सकते हैं, बस सोचने का नज़रिया चाहिए। क्या चाहिए हमें, सोचने का नज़रिया, थोड़ा सा पैटर्न में ना सोचने पे आपको मजबूर करें। सर मुझे एक बात बताओ, मैं 144 को लिख क्या सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, देखो जरा ध्यान से, 144 क्या है, ये 2 का मल्टीपल तो है, अगर मैं देखूँ, अगर मैं ध्यान से देखूँ, ये 2 का मल्टीपल है, ठीक है, और क्या है 144 बनता कर, 144 अगर ध्यान से देखा जाए बनता कर, 64 का डबल करूँ तो 120 होता है, मतलब इसके मीनिंग में कुछ है। अगर मैं 64 को लिखूँ मतलब 128 को लिखूँ 2 × 64, और मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा कि 144 हो जाए, तो आप बोलोगे 16 ऐड करना पड़ेगा सर, ठीक है सर। 104 है, 104 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 है, 2 के बाद अगला टर्म लिख दो सीधा सीधा 3, और इसका हाफ कर दो, तो आपने देखा 3 × 32, ठीक है, 3 × 32 मतलब 3 गुणे 32 कर दो, तो 3 × 32 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 96 में कितना ऐड करना पड़ेगा आपको कि 104 हो जाए, तो आप बोलोगे 8, ठीक है। नेक्स्ट में देखो जरा, नेक्स्ट में कितना करना पड़ेगा आपको 4 का, और यहाँ पे 16 का, प्लस कितना ऐड करना पड़ेगा 4 का, मतलब यहाँ से तो डिक्रीजिंग हो जाए, यहाँ से इंक्रीज हो जाए डायरेक्ट। तो नेक्स्ट 5 का इंटू कितना 8 का प्लस 2 का, फिर देखो नेक्स्ट देखो तो 6 का इंटू 4 का प्लस 1 का, तो करा तो कितना आता है 25, लास्ट 25 आ गया, 25 आ गया, तो नेक्स्ट कितना होना चाहिए 7 × 2, यहाँ से कितना 0.5, हमेशा हाफ होते गए ना, हमेशा क्या हो गया हाफ होते गए, ठीक है, हमेशा हाफ होते गए। तो देखो जरा यहाँ से ये सब ये केस में हाफ होते गए, तो यहाँ से देखो कितना आता है 0.5 का मल्टीप्लाई किया तो 14.5। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। इस तरह के पैटर्न भी आपने पहले से पढ़े होंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको कोई डिफिकल्टी तो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए दिस इज ऑसम क्वेश्चन, इसको हम करेंगे 10, 13, अच्छा सॉरी 1 मिनट, मैंने उसको क्वेश्चन 10 को ही 10 हो जाती है, हिंदी में पढ़ने को बिल्कुल गलती नहीं जाती। चलो क्या है 13, 29, 50, 81, 127, 193 और x। मुझे बताओ इनके बीच में गैप कितना है, तो आप बोलोगे 16। कुछ ना याद आए, सबसे पहला बेसिकली गैप देखो, इनके बीच में गैप कितना है 21, इनके बीच में गैप कितना है 31, सर इनके बीच में गैप देखा तो कितना है 46 का, सर इनके बीच में गैप देखा तो कितना है 66 का, ठीक है कोई बात नहीं।
इनके बीच में और गैप देख लो, कोई पैटर्न मुझे समझ नहीं आता। मैं देखा इनके बीच में 5 का गैप है सर, इनके बीच में कितना है 10 का गैप है, अब दिख रहा है। अब इनके बीच में कितना 15 का गैप है, इनके बीच में कितना 20 का गैप है ना। ध्यान से देखते चलो, ध्यान से देखते चलो। तो नेक्स्ट का गैप कितना होना चाहिए 25 का। भाई 25 यानी कितना 91 का गैप होना चाहिए। तो इसमें 91 ऐड करेंगे सर, 91 और 93 में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ से किया तो कितना आता है 284। इसका आंसर क्या निकल के आया 284। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इस तरह के क्वेश्चन हम डेली प्रैक्टिस करते हैं। मैं डेली आरआरबी पीओ क्लर्क के ऊपर लेक्चर लेके आऊँगा, आपको प्रैक्टिस कराऊँगा, साथ ही साथ आपसे डिस्कस करते ही चलूँगा। आई होप आपको सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और हो सकेगा तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगा, ये ज़रूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे मैं डेली टारगेट पीडीएफ भेजता हूँ, ठीक है। क्वांट बैंक 12 ये मेरा टेलीग्राम चैनल, जस्ट सर्च करिए आपको मिल जाएगा, क्वांट बाय शुभम सर। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। आज के लिए इतना ही रखेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट एवरीवन। आपको शाम को आपकी क्लास होगी मेंस लेवल अरिथमेटिक की और एक डीआई की क्लास होगी, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट एवरीवन।